हमारे साथ फेमस इकोनॉमिस्ट सुहेल लाशारी साहब मौजूद हैं कॉल बीपर पर। सर आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले जानना चाहूंगी पीआईए की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुख्तलिफ एतवार में पीआईए बदतरीज आहिस्ता आहिस्ता पोलिटिसाइज होती चली गई। डाउनफॉल का मेन रीजन है कि इसको एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बना दिया गया जिससे भर्ती हुई और उन सियासी भर्ती की वजह से जो पर एयरक्राफ्ट बंदे बाहर करने होते हैं वो कम से कम 3 से 4 गुना हो गए। और फिर इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो सर्विसेज हैं इसी वजह से, क्योंकि मेरिट पे नहीं काम हो रहा था, तो बदतरीज आहिस्ता आहिस्ता ये ज़वाल पजीर हो गया। इसी तरह आप देखती हैं कि स्टील मिल है और दूसरे अदारे हैं वो भी पीआईए की तरह बिल्कुल ही हमारे हाथों से निकल गए। अब बात यह है कि किसके हाथ से खून तलाश करें। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने पीआईए को एक कैश काउ समझा और इससे दूध तो हासिल किया मगर इसको पिलाया नहीं। तो इसलिए ये इस हालत के पहुंच गई है। मगर अब देखिए वो जो असेंबली में बैठ के उन्होंने कह दिया वजीर साहब ने कि जी हमारे पायलट सारे बगैर लाइसेंस याफ्ता हैं या ट्रेन नहीं है प्रॉपर, तो उससे 3 साल के बाद हमने बड़ी मुश्किल से इनको बावर करवाया है और अपनी सारे सासे दिखाए हैं कि हम फुली गेयर्ड हैं, फुली एसओपीज के तहत हम जहाज चलाएंगे, हमारे पायलट और बाकी का अमला भी और एयरपोर्ट्स भी स्टैंडर्डाइज्ड हैं। तो अब हमें जो इजाजत मिली है, देखिए इस इजाजत का भी जो एक रूट भी होता है वो $1 बिलियन का रूट होता है। तो अगर पहले $10 बिलियन का प्राइवेटाइजेशन की बोली लगी थी, अब उम्मीद है कि अगर ये हो जाता है और पहली फ्लाइट चली जाती है पेरिस और उसके बाद यूरोप, तो इसकी बोली ज्यादा लग सकती है अगर इसको प्राइवेटाइज ही करना है। मगर ये जो कौमी असासे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हुकूमत ने ही प्रोवाइड करना होता है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है। उसी तरह ये जो एयरलाइंस होती हैं, नेशनल एयरलाइंस जिनको हम कहलाते हैं, प्राइवेट भी चलती हैं मगर वो एक बहुत बड़ा असासा होती हैं और वो कमर्शलाइज्ड होती हैं, यानी कि वो कमा के देती हैं और उस कमाने से मुल्क के माशी हालात ज्यादा बेहतर से बेहतर हुए चले जाते हैं। तो हमें उम्मीद तो है कि ये जो अब चलना शुरू होगा तो इंशाल्लाह, अगर तो हमने इसको मेरिट पे चलाया, जैसे कि नूर खान साहब जब पीआईए को चला रहे थे तो उस वक्त एक बड़ी अच्छे तरीके से ये चल रही थी। हमारे इवन यकीन करें कि हमारी यूनिफॉर्म पहनती थी वो भी मॉडर्नाइज्ड होते थे और लोग उनकी कॉपी करते थे। और अब हमने उसको अपनी जो फूड सर्विसेज 2-2 घंटे और इसी तरह सारी और हमें अपने एयरपोर्ट हो रहा है। शायद सर आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। अगर हम सिग्नल्स की शायद वजह से आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं अपना सवाल कंटिन्यू रखूंगी कि लाशारी साहब हमें बताइए, एक जानिब हमने आवाज़ उठाते हुए देखा केपीके गवर्नमेंट ने खरीदने का कहा कि पीआईए को केपीके गवर्नमेंट खरीदना चाहती है। दूसरी जानिब हमने कुछ टहमगोइयाँ ये भी सुनी कि पंजाब हुकूमत भी केपीके को पीआईए को खरीदना चाहती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि चारों सूबे मिलकर इस अदारे को चलाए? क्या हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लाशारी साहब, सुहेल लाशारी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं जानना चाहूंगी कि केपीके गवर्नमेंट ने जब आवाज उठाई उसे काफी तनकीद का निशाना बनाया गया, तो क्या फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से भी हमने देखा आवाज लगाई गई कि हम पीआईए को खरीदते हैं और बेहतर तरीके से चला सकते हैं? क्या कहते हैं, अगर चारों सूबे मिलकर इसे बेहतर तरीके से चलाएं या क्या, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जब कौमी बात करते हैं तो वो सारे सूबों को ही हो गया। जब नेशनल एयर कैरियर हम कहते हैं वो सारे सूबों का ही हो गया ना। ये जो हम सूबायात की बात करते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान ही अगर इसको ले रहा है, जब इसको हम इसकी जो डेफिसिट होता है, जो उसको पेमेंट होती है, वो सारा मुल्क ही दे रहा होता है ना जी। हाँ, प्राइवेट एयरलाइंस चल रही है, प्राइवेट एयरलाइंस जिसने बनानी है बनाए, मगर ये सारे सूबों का ही है। इसलिए ये ना तस्वर किया जाए कि एक सूबा खरीद लेगा और ये करेगा, इसमें मेरे नहीं ख्याल के कोई बेहतरी आ सकती है, क्योंकि इसको नेशनल लेवल पे नेशनल ही रहना चाहिए। अच्छा लाशारी साहब, हमें ये भी बताइए कि वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान साहब,
हम अगर उनकी बात करें, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें या उनसे पहले के वुज़रा की बात करें तो तकरीबन 25 वुज़रा उनसे पहले आए और उनकी परफॉर्मेंस, पहले 25 वुज़रा की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं, फिर मौजूदा वजीर की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का अमल है और इसमें बहुत से अदारे शामिल होते हैं। ये इतना इजी काम नहीं है। तो जैसे हमने IPP से मुआहदा किया और अब हम पछता रहे हैं और हमें पता नहीं चलता और हम वी आर नॉट गुड नेगोशिएटर, हमसे नेगोशिएशन तो देखिए उस वक्त 4 सालों से 18 साल तक नहीं है, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, हम ये कर लेते हैं वो। लेकिन इसमें जहाज की लीज लेना, फिर इस पे जो ईंधन इस्तेमाल होता है फ्यूल, उसका इसमें भी आप उधार ले रहे होते हैं, डेट पे कर रहे हो तो PIA इतने डेट में चला गया। अब जो अलीम खान साहब हैं तो वो बड़े शार्प बिजनेसमैन और हमें तो उनसे ये उम्मीद है कि उनकी सरबराही में, क्योंकि देखिए एक बंदे का फैसला नहीं होता, ये पूरी टीम होती है, पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री शामिल है इसमें, कॉमर्स मिनिस्ट्री शामिल है इसमें, प्राइवेटाइजेशन बेशक इसको हेड कर रही होती है। तो उम्मीद तो है कि अगर दोबारा इसको री इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है और इसको रीटेंडरिंग की जाती है तो उम्मीद तो है कि अच्छी कीमत इसकी मिल सकती है। मगर असल तो बात ये है कि हमें खुद, जैसे आपने कहा चारों सूबों वाली बात, 4 सूबे इसको चलाएं, मुल्क इसको चलाए, चारों सूबों का मतलब मुल्क है, तो मुल्क इसको PIA को चलाए तो वो ज्यादा बेहतर। ठीक है, क्या कहते हैं अब्दुल अलीम खान साहब का कितना रोल है इस सारी सिचुएशन में, कैसी परफॉर्मेंस है उनकी? क्या प्राइवेटाइज करने के अलावा भी वजीर इन मामलात को, PIA के मामलात को, वजीर बराए नजकारी, इनमें कुछ इंटरफेरेंस कर सकते हैं या उनको अलाउ नहीं होता? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अल्टीमेटली जो फैसला है ना वो वजीर ने करना है। उसकी टीम नीचे जो है वो होमवर्क करती है, वो नेगोशिएट करती है, फिर वो फॉरेन कंसल्टेंट्स आते हैं, वो वैल्यूएशन करते हैं। PIA का इसलिए मैं बताया ना, आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसकी। फिर इनके पास एसेट्स हैं और फिर जमीनें हैं, होटल्स हैं। वो PIA को अकेला तो नहीं, फिर इसके ऊपर इतना कर्ज चढ़ा हुआ है, वो हुकूमत ने कर्ज अपने जिम्मे ले लिया है। मगर उसके बावजूद जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो वजीर ही है। मगर नीचे की टीम जो सारा होमवर्क करके इनको बताएगी और ये उसको सुपरवाइज कर रहे होते हैं। मगर सारा का सारा, जैसे आप कह रहे थे 4 सूबे, ये कई मिनिस्ट्रियां मिलके इसको पाए तकमील तक पहुंचाती हैं और अल्टीमेटली वजीर जो है उसी ने फैसला करना। ठीक है, फिलहाल सर अगर आपकी हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो क्या कहते हैं, क्या ऑब्जर्व किया है, PIA का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? 2025 PIA के लिए क्या एक खुशआइंद साल साबित होगा? मेरे ख्याल में ये अच्छा साल निकलेगा और अगर जैसे ही ये जनवरी में पेरिस की फ्लाइटें शुरू करते हैं तो आप यकीन करें, अगर इन्होंने कीमतें कंपेटिटिव रखी, कीमतें शुरू में बेशक सस्ती कर दें दूसरी एयरलाइनों से, तब इसको चलाएं तो सही ना, इसको किक स्टार्ट तो करे ना PIA को। जब ये किक स्टार्ट हो जाए, साल चल जाए, 2 साल चल जाए, फिर दोबारा अपनी कीमतें उसी पे ले आए जिससे दूसरी कीमतें हैं, तो ये चल सकता है। हमारे पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलट हैं और खासतौर पर जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं वो रिटायर होके PIA में आते हैं, वो तो कमाल के पायलट्स।